Hello children, this is Shivani Mishra welcoming you all in your favorite channel Blossom Chemistry classes. Today I have something new for you all which is very required for you. So, here is class 12th chemistry exam pattern UP board. Yes children, I have exam pattern for you. For all the students who are in UP board and in class 12th. And this slide is also important for class 11 क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर क्लास 12th होगा और उनको इससे हेल्प मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपी बोर्ड. चिल्ड्रन फॉर केमिस्ट्री देयर आर 100 मार्क्स का एक पेपर होता है एंड इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स 70 + 30. आपको दिख रहा होगा T + P. T इज़ थ्योरी, P इज़ प्रैक्टिकल. तो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन होता है एंड ऑफ 30 मार्क्स देयर विल बी अ प्रैक्टिकल एग्जाम. सो प्रैक्टिकल में 30 एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर क्लास रिकॉर्ड, अकॉर्डिंग टू योर डूइंग प्रैक्टिकल्स, उसके बेस्ड होता है. बट वॉट अबाउट 70 मार्क्स? वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 एंड देयर आर टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस. सो इन 7 क्वेश्चंस का डिवीजन कैसे होता है? चिल्ड्रन क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट होते हैं. एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. सो टोटल इज 6 मार्क्स. मल्टीपल चॉइसेस के होते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चन 2 में 4 क्वेश्चंस होते हैं. ईच कैरी 2 मार्क्स. टोटल इज 8. Like question 2, there is also question 3. 4 parts, each carry 2 marks. Question 4 having also 4 parts, but each question having 3 marks. Total is of 14. Question 5 is divided in 4 parts. All the question carry 40 mark each. Total is 16. Right? Question 6 and question 7. There are 2 questions each of 5 marks, but both the questions having choices. और की तरह आते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6 2 क्वेश्चन होंगे. पहले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें और करके एक और क्वेश्चन लिखोगे, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से एक करना होगा. लाइकवाइज क्वेश्चन 6 के क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही होगा और यही सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन 6 में अप्लाई होगा वही क्वेश्चन 7 में अप्लाई होगा. सो क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपका 6 मार्क्स. क्वेश्चन 2 हैविंग 8. क्वेश्चन 3 हैविंग 8. क्वेश्चन 4 इज हैविंग 12 मार्क्स. क्वेश्चन 5 इज ऑफ 16 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 हैविंग 10 मार्क्स ईच. सो टोटल मार्क्स आर 70. वन मोर थिंग, आई हैव केमिस्ट्री एग्जाम पेपर 2020. आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. आई हैव एग्ज़ाम पेपर. सो दिस इज़ द एक स्लाइड में मैंने 2 पेजेस लिए हुए हैं. यू कैन सी ऑल दीज 2 पेजेस हेयर. वेट अ सेकेंड, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ. हैव यू सीन दिस क्वेश्चन? ओके. सो हेयर आर 2 पेजेस, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2. पेज नंबर 1 में कुछ कंडीशंस लिखी हैं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंपलसरी हैं. आपके जो भी मार्क्स हैं वो हर क्वेश्चन के आगे मार्जिन में लिखे हुए हैं. आंसर प्रॉपरली दीजिए और अगर कहीं पर रिएक्शंस रिक्वायर हैं या कहीं पर कैलकुलेशन रिक्वायर है तो उसको आराम से करिए. राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया हुआ है और उनके देखिए सारे पार्ट्स दिए हुए हैं. राइट? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. क्वेश्चन पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4. एक बार आपको क्वेश्चन 1 हिंदी में दिया हुआ है और दूसरी बार वही क्वेश्चन 1 आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, क्योंकि बोथ मीडियम्स आर देयर, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो दोनों का पेपर एक ही में आता है. पहले हिंदी में पेपर क्वेश्चन लिखा रहता है, फिर इंग्लिश में लिखा रहता है. तो ये 1 वाला हो गया. फिर क्वेश्चन 2 भी इसी तरह ही है. उसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं ईजिली. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सारे मार्क्स 1 1 1 है, तो 1 2 3 4 5 6. राइट? क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. पहले हिंदी में लिखा हुआ है, 4 पार्ट हैं, का खा गा घा, ईच हैविंग 2 मार्क्स. इसी हिंदी मीडियम का ये देखिए इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के. आप ये जो टिक मार्क हैं या जो सर्कल मार्क हैं, इग्नोर दीज मार्क्स. आप सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न पर ध्यान दीजिए. राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन पेज नंबर 5 पे
यू कैन सी है क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 4 पार्ट है, का खा गा घा, यही हिंदी के इंग्लिश में लिखे हैं ABCD, और हर एक 2 नंबर का है, तो यही आप ऑलरेडी अभी लिख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 4 पार्ट हैं, का खा गा घा, बट ईच हैविंग 3 मार्क्स, इसी का हिंदी का इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे, इसमें भी देखिए 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों में हर एक के पास 4 मार्क्स हैं, इसी हिंदी का यहाँ पर इंग्लिश भी दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, का और खा। का वाले में देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद उन्होंने अथवा लिख दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है। ऐसे ही खा वाले में एक क्वेश्चन लिखा है, फिर अथवा लिखा है, फिर एक क्वेश्चन है। इसी का देखिए इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो सुन लें। 2 पार्ट है 6 के, ए और बी। ए में देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और करके उसी का दूसरा क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। ऐसे ही बी में भी है, क्वेश्चन लिखे हैं दोनों, दोनों के बीच में और लिखा है, दोनों में से कोई एक जो आपको आता हो, ठीक है। एक चीज़ और, बच्चे अक्सर पूछते हैं क्या हिंदी और पेपर और इंग्लिश का पेपर अलग अलग आता है? नहीं बेटा, जो हिंदी में आता है वही इंग्लिश में आता है। यहाँ पर जैसे इसकी हिंदी जो भी लिखी होगी, इसी की इंग्लिश इन्होंने कन्वर्ट करके लिखी होगी, तो जो हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया वही इंग्लिश में पूछा गया आपसे। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं, पर इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ही आंसर करना है, राइट। चलिए, सेम जैसे क्वेश्चन 6 था वैसे 7 है, 2 पार्ट हैं, बीच में और लगा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, राइट। तो इनके ये जो पेपर है इसका सोल्यूशन भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ। कोरोना के इस हार्ड पीरियड में आपको बहुत अच्छे से रहना है। चिल्ड्रन टिल देन, थैंक यू सो मच।